स्वागत है आपका। मैं अभिषेक। आज बात करेंगे हम वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कैमरा लेने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, हम इस विषय में बात करेंगे। कौन कौन सी परफॉर्मेंस कैमरे की बेटर होनी चाहिए अगर हम वेडिंग फोटोग्राफर हैं और हम वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कैमरा ले रहे हैं। कई लोगों का कहना ये होता है कि जो ट्रेंड में चल रहा है वो कैमरा ले लो। मेरा कहना ये है कि जिस कैमरे की परफॉर्मेंस अच्छी हो आपकी वेडिंग फोटोग्राफी के लिए या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए, वही कैमरा लें और ट्रेंड बनाएं। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए कैमरे में। पहली परफॉर्मेंस कैमरे की आप ये जरूर चेक कर लें कि उसकी इमेज क्वालिटी कैसी है। कैमरे की इमेज क्वालिटी बहुत ज़रूरी है अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं और वेडिंग फोटोग्राफर हैं, क्योंकि हम लोगों को इमेज खाली मोबाइल में नहीं देखनी होती या एलईडी या डिस्प्ले में नहीं देखनी होती, हम लोगों को प्रिंट करवाना होता है, एल्बम प्रिंट करानी है, इन्लार्जमेंट प्रिंट कराने हैं। तो इसीलिए हमको इमेज क्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी है। इमेज क्वालिटी की परफॉर्मेंस आपके कैमरे की बेटर होनी चाहिए। हर कैमरे की इमेज क्वालिटी सेम नहीं होती, किसी की ज़्यादा बेटर है, किसी की कम बेटर है। एक चीज़ और, मेगापिक्सल अलग होता है और इमेज क्वालिटी अलग होती है। कई लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसकी इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। मेगापिक्सल अपनी जगह काम करता है और इमेज क्वालिटी अपनी जगह काम करती है। आप जब इमेज को प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। जो इमेज प्रोसेस करते हैं उन लोगों को ये बात पता होगी कि इमेज क्वालिटी अलग होती है और मेगापिक्सल अलग होता है। मेगापिक्सल के क्या बेनिफिट हैं इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम जिस विषय में बात कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। सेकंड, हमें ये देखना जरूरी है कि जो भी हम कैमरा वेडिंग फोटोग्राफी के लिए लेने की सोच रहे हैं उसकी आईएसओ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो नाइट में भी फोटोग्राफी करेंगे ही, और अगर कैंडिड फोटोग्राफर हैं तो आप एडिशनल लाइट यूज़ ही नहीं कर सकते। जो भी वहाँ पे एम्बियंस लाइट अवेलेबल है या जो नेचुरल लाइट अवेलेबल है आपको उसी में शूट करना है। स्पीड भी हम एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, अपर्चर भी हम लेंस के हिसाब से एक लिमिट तक ही ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आईएसओ ही बचता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। आईएसओ परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं है कि आपके कैमरे में कंपनी ने 6400 दे दिया या 51,000 दे दिया, या कुछ कैमरे ऐसे हैं जिसमें 1 लाख तक जाता है तो बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है, हर कैमरे की अपनी एक लिमिट है। जैसे कैनन का 5D Mark II है, वो 1800 आईएसओ से ऊपर फ़ोटो अच्छी नहीं खींच सकता। उसकी मैक्सिमम जो इमेज क्वालिटी बेटर मिलेगी आपको वो 1800 आईएसओ तक मिलेगी। यानी कि अगर आप 5D Mark II से 2000 आईएसओ में फ़ोटो खींचते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस इमेज क्वालिटी की इतनी अच्छी नहीं होगी। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है कैमरे की परफॉर्मेंस भी बेटर होती जा रही है। अभी तक जो लेटेस्ट कैमरा आया है वो 3200 या 3300 तक ही पहुंच पाया है बेस्ट परफॉर्मेंस को लेकर इमेज क्वालिटी की। ज़्यादा आईएसओ में अगर आपको फ़ोटो खींचनी मजबूरी हो जाती है, कि आपको मजबूरी हो चुकी है, तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि अगर आपको 6400 या 50,000 आईएसओ में फ़ोटो खींचनी पड़ती है तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हाई आईएसओ में परफॉर्मेंस बेटर कैसे लें। तो फिलहाल जो भी हम बात कर रहे हैं हम उस पर बात करते हैं कि आईएसओ परफॉर्मेंस आपके कैमरे की बेटर होनी चाहिए। तो वही कैमरा अपने लिए चूज़ करें जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। और एक चीज़ आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए कि जिस कैमरे का मेगापिक्सल ज़्यादा होता है उसकी आईएसओ परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती है। तीसरा हम बात करेंगे फोकसिंग को लेकर। जो भी कैमरा आप वेडिंग फोटोग्राफी के लिए ले रहे हैं उसकी फोकसिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके कैमरे में ज़्यादा फोकस पॉइंट हैं तो वो ज़्यादा अच्छा फोकस करता है, ऐसा नहीं है। कैमरे में कुछ फोकस पॉइंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्रॉस टाइप कुछ ही फोकस पॉइंट होते हैं। सपोज आप कैमरे को ऐसे यूज़ कर रहे हैं या ऐसे यूज़ कर रहे हैं, पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ही फोकस पॉइंट है जो दोनों जगह आपको बेटर परफॉर्मेंस देंगे। अगर आपके कैमरे में 51 फोकस पॉइंट हैं तो सारे के सारे परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं। तो वही कैमरा लें जिसमें क्रॉस टाइप फोकस पॉइंट ज़्यादा बेटर हो और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता हो कैमरा फोकसिंग को लेकर। अगर आप मिररलेस यूज़ करते हैं तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिररलेस तो फोकसिंग के लिए ही बेटर बनाया गया है। सबसे बेटर तो फोकसिंग के लिए मिररलेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है।
तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं और वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कैमरा लेने की सोच रहे हैं तो ये 3 चीज़ें आपके कैमरे की बेटर होनी ही चाहिए, तभी आप एक अच्छी इमेज क्वालिटी अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि महंगे कैमरे की ही अच्छी हों, एक नॉर्मल बजट के कैमरे में भी ये तीनों चीज़ें बेटर आपको मिल सकती हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक कैमरा 6D है और एक कैमरा 5D Mark III है। अब आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि 6D की इमेज क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर है, ISO परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर है और फोकस एक्यूरेसी भी ज़्यादा बेटर है, जबकि 5D Mark III इससे लगभग 70-80 हज़ार या 1 लाख के आसपास महंगा है। अब 5D Mark III महंगा क्यों है? अगर 6D में ही हमको ये सब मिल जाता है तो 5D Mark III क्यों लें, या वो महंगा क्यों है? उसकी अपनी खासियत है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस बेटर है। जैसे कि आपने चार्ट में देखा होगा कि उसकी वीडियो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है 6D के कंपैरिजन। अगर आप नॉर्मल बजट में काम करते हैं और आप सिर्फ फोटोग्राफर हैं तो आपको 5D Mark III की जगह 6D ज़्यादा बेटर है। आज 2020 में हैं हम, बल्कि ये दोनों कैमरे तो 2012 में आ चुके थे। तो 2020 में वो कौन से कैमरे हैं जिसमें ये तीनों चीज़ें बेटर परफॉर्म करती हैं? इसके लिए मैं इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना कुछ बता पाना बहुत मुश्किल होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आधे लोग तो बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं और वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कैमरा लेने की सोच रहे हैं तो आपको किन परफॉर्मेंस को देखना ज़रूरी है अपने कैमरे के अंदर, तभी आप एक वेडिंग फोटोग्राफी में अच्छी क्वालिटी की इमेज क्लिक कर सकते हैं और अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। फ़िलहाल के लिए इतना ही।